जहाँ दोस्तों जाते जाते जगदीप धनखड़ बिगाड़ गए मोदी शाह का काम। डेडलाइन बीता लेकिन अब तक नहीं मिला बॉस। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं लेकिन बीजेपी की अंदरूनी संकट अभी खत्म नहीं हुई है। आपसी कला भारतीय जनता पार्टी भले ही चमका ले अपने आप को, बिल्कुल एकदम साफ सुथरी छवि दिखा ले, लेकिन आपसी कला किसी से छुपी नहीं है। सवाल ये नहीं कि नया अध्यक्ष कौन होगा, कब मिलेगा। सवाल ये है कि पार्टी नेतृत्व इसे टाल क्यों रही है, बार बार इसे एक्सटेंड क्यों कर रही है, या बीजेपी की चमकती हुई छवि के पीछे एक गहरी अस्थिरता छिपी है। और क्या मोदी शाह की रणनीति में दरारें उभरने लगी हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसका ही नेतृत्व सवालों के घेरे में है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत आज खुद अपने संगठनात्मक विषय को लेकर असमंजस में दिख रही है, परेशान दिख रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन नया अध्यक्ष कौन होगा, कब मिलेगा, कब नाम सामने आएगा, इस पर अब तक चुप्पी है। और ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अभी हाल ही का एक आधिकारिक तर्क है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव तक स्थिरता चाहिए, जो कि हाल ही में अभी जगदीप धनखड़ कैसे उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये शांति जैसी चीज़ें शांति ही में लोगों तक पहुंच गई कि क्या इसके पीछे बड़ा कारण रहा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पे खैर कहने की कुछ ज़रूरत है नहीं, ये सब तक इनपुट आउटपुट सब कुछ पहुंच चुका है। लेकिन ये फिलहाल का आधिकारिक तर्क है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक वजह है, चूँकि जो जगह खाली है उपराष्ट्रपति की अब उससे पहले फिल किया जाए, पहले भरा जाए। अब ये दूसरा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी पार्टी अध्यक्ष दूसरी तरफ। उपराष्ट्रपति चुनाव तक स्थिरता चाहिए, लेकिन अंदर की खबर कुछ और कहती है। दोस्तों सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी को डर है कि जैसे ही नया अध्यक्ष आएगा गुटबाजी खुलकर सामने आ जाएगी, गुटबाजी खुलकर होने लगेगी। और इतना ही नहीं, जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें से हर एक को सिर्फ संगठन नहीं बल्कि मोदी शाह के 2029 मिशन का पेटेंट भी पास करना होगा। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी अब एक लोकतांत्रिक संगठन है या फिर दो लोगों का एक कॉरपोरेट ब्रांड बन चुकी है, दो लोगों के हाथ में ही है, दो लोग ही इसे चला रहे हैं, जो चाहते हैं वही होता है। क्या दो लोगों के कॉरपोरेट ब्रांड बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी? तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब एक लोकतांत्रिक संगठन है या फिर दो लोगों का एक कॉरपोरेट ब्रांड बन चुकी है। सबसे बड़ा यही सवाल है, जहां नेतृत्व उत्तराधिकारी नहीं, चैन से नहीं, आदेश से तय होता है। जो कह दिया जाए ये तो ये, वो तो वो। क्या ऐसी सिचुएशन दिख रही है? और बीजेपी की तरफ से बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव तक स्थिरता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं हो जाता है तब तक स्थिरता चाहिए, लेकिन सूत्रों की माने तो हकीकत कुछ और है, बात कुछ और है। पार्टी को डर है, पार्टी के अंदर हड़बड़ी है, हड़बड़ाहट है, घबराहट है। और ये वो पार्टी है जो कहती है अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दोस्तों बदलाव हुआ तो भीतर की गुटबाजी सामने आ जाएगी। ये अलग बात है कि ये पार्टी एक तर्क दे रही है कि अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव तक स्थिरता जरूरी है। बहरहाल नए अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा गर्म है, लगातार ये चर्चा का केंद्र रहा है। जेपी नड्डा की जगह कौन आएगा, कई नाम सामने आए। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जब इस्तीफा हुआ था तब भी बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल जोड़ के देखी जा रही थी, एक दूसरे से मिलती जुलती तस्वीरें दिखाई दे रही थी। और इधर मोदी शाह की जोड़ी, अब जिसे नेता को चुनेगी, जिस भी नेता को चुनेगी मोदी शाह की जोड़ी, उसे केवल संगठन नहीं संभालना होगा, उसे 2029 की सत्ता की राह भी साफ करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी 14 और 19 वाली जो भारतीय जनता पार्टी थी, अब वो पार्टी तो रही नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर
अपने अपने गुट, अपने अपने, वो अलग बात आरोप कांग्रेस पे वो लगाती रहे, गुटबाजी और कई तरह की डाइवर्जन की बात करती रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सबसे बड़ी मुसीबत है। सवाल ये भी है कि क्या अब बीजेपी में नेतृत्व का केंद्रीकरण इतना हद तक बढ़ चुका है कि कोई दूसरा चेहरा उभर नहीं पा रहा है? क्या यह पार्टी अब जनता की नहीं रही, केवल दो लोगों की रह गई है? और वो दो लोग ही जो चाहते हैं वही होता है। वो चाहते हैं तो पत्ता हिलता है, वो चाहते हैं तो पत्ता नहीं हिलता है। वो जो कहते हैं वही होता है। क्या ऐसा ही है क्या? बीजेपी कहती है दोस्तों कि ये स्थिरता का समय है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं हो जाता ये स्थिरता का समय है। लेकिन क्या ये स्थिरता है या एक घबराहट है, एक डर है? दोस्तों, क्या पार्टी में इतनी लोकतांत्रिक ताकत भी नहीं बची है कि वो एक अध्यक्ष तय कर सके, अध्यक्ष को चुन सके, उसका नाम डिसाइड हो सके? और अगर नेतृत्व की लगाम सिर्फ दो लोगों के हाथ में ही है तो ये लोकतंत्र की चिंता नहीं, सत्ता की तानाशाही है। इसे समझने की जरूरत है। आने वाले बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव बिहार और बंगाल के रन है, यानी अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, फिर उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, उधर बंगाल का रन तैयार है। ये सब बाद में है, लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी के भीतर ही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये लड़ाई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये शायद आज के इस टाले गए फैसले से ही तय हो जाएगा। आज का ये फैसला जो टाला जा रहा है ना, यही बता देगा, समझा देगा। वो अलग बात के संघ का जो बयान, एज लिमिटेशन कितनी ज़रूरी नहीं, वक्त रिटायरमेंट का, ये भी चर्चा का अलग विषय है। लेकिन आज के इस टले हुए फैसले से ही तय होगा कि 2029 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। बीजेपी भले ही स्थिरता की बात कर रही है दोस्तों, लेकिन अगर एक पार्टी लोकसभा जीतने के बाद भी अपना अध्यक्ष तय नहीं कर सके तो क्या ये संगठन की शांति है या उसकी अपनी कमजोरी है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन उपराष्ट्रपति जाते जाते मोदी शाह को फंसा के ही चले गए। चले तो गए बड़े आराम से, बिना कोई रोक टोक, बिना कोई जबरदस्ती जोर, लेकिन मुसीबत बीजेपी के लिए छोड़ गए। पार्टी ये कह रही है कि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, वहाँ स्थिरता ज़रूरी है। उसके बाद फिर अपने संगठन की भी बात होगी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की भी बात होगी। लेकिन कई सवाल कि क्या ये संगठन की शक्ति है या उसकी कमज़ोरी है? खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आखिर अध्यक्ष का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही? क्या नाम के ऊपर अभी मंथन, और ये तय कर पाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना इसमें रुकावट साबित कर रहा है? ये तमाम बड़े सवाल है। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हर खबर आप तक पहुंच रही है, आप देखते रहिए द राजनीति। बहुत शुक्रिया।